पॉल यहां कहता है मैंने एक लड़ाई लड़ी है, कुश्ती बोलता है वो उससे, और वो उसके बाद कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, और अंत में वो कहता है मैंने अपने फेथ को प्रोटेक्ट किया है। आप में से कितने लोगों ने यह बात देखी? प्रभु यीशु मसीह खुद जब देह में आया था वो अपने फेथ को हर दिन प्रोटेक्ट करता था। आप बोलोगे ब्रदर वो तो खुदा था ना। यस, आउटसाइड ही इज मैन, इनसाइड ही इज गॉड। क्या आपने ये बात देखी? जब याइर के घर की खबर उसके पास आई कि बच्ची मर चुकी है, उसने क्या किया? कभी हुआ ये? आधा घंटा पहले मर गई, सच्ची। फिर से याइर को देखा, फिर से पतरस को बोला ऐसे कैसे चली गई? गलत हुआ, हम ऐसे। द बाइबल सेस, जब वो वहां से दौड़ के आके कहते हैं बच्ची मर गई है, जानते हो वो खड़े होके क्या कहता है? मत डर, केवल विश्वास रख। वाओ! एंड यू नो द बाइबल सेस उसने उसे अनसुना कर दिया। परमेश्वर जब देह में आता है वो स्वयं अपने विश्वास की रखवाली करता है। अरे आप और मैं कौन है? अगर आपको लगता है ओ मैं बड़ा स्ट्रांग हूं, प्रोटेक्ट करो अपने आप को, कहीं ऐसा ना हो जीसस को इंट्रोड्यूस करवाने वाले व्यक्ति की तरह बन जाओ जो अंत में जेल में कहता है आने वाला तू ही है कि हम किसी और का इंतजार करें। और यीशु ये सुनने के बाद कहता है धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। क्या अमेजिंग वर्ड है! कितने लोग हैं जो इस वचन का अर्थ समझते हैं? यीशु कहता है धन्य है वह जिसके लिए मैं कुछ न करूं तो भी वो ठोकर न खाए। He never offend। क्या ही मुबारक हैं वो लोग जिनके लिए मैं कुछ न करूं पर फिर भी वे निराश न हो मुझसे। आज देखिए 2 महीना अगर हमारी प्रार्थना ना हो, मैं आपको लिख के देता हूं, आप किसी और चर्च पे चले जाओगे। वो सूरज भाई है ना, अभी थोड़ा ढीला हो गया है। वो जो चर्च है ना, वो चर्च जबरदस्त है। वो पास्टर है ना, हाथ रखता है लोग गिर जाते, चलते हैं। हाँ, उधर भविष्यवाणी होता है, चलते हैं। उधर है ना, उधर भले में सबका काम हो जाता है, हमारा भी काम हो गया। मैं आपको हिदायत देता हूं, आप अगले शनिवार वहीं जाओ, है ना। बहुत लोगों को लगता है ना अभी मेरा काम नहीं होता। भैया सुनो ना, एक बहन ने मुझे कहा भैया मैं 4 शनिवार आई। अच्छा, थैंक यू बहन, आप 4 शनिवार आए, थैंक यू सो मच। नहीं सुनो तो सही, आधी बात है। मैंने ना मन्नत मानी थी। अच्छा, क्या मन्नत मानी थी? मैंने प्रभु से कहा था मैं 4 शनिवार आऊंगी, मेरा काम कर दे। मैं 4 शनिवार आऊंगी, प्रभु मेरा काम कर दे यार। भैया आज मेरे 4 शनिवार हुए, आइए मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। वो उसका आखिरी शनिवार था, उसके बाद कभी नहीं दिखी है। अब 4 शनिवार कहीं और जाएगी, और जहां काम हो गया वही उसका चर्च होगा। सी द पीपल, आज भी सब छोड़ के आए हैं पर सब लेके भी आए, है ना। करते हैं ना हम। मेरे कलीसिया के अंदर एक बहन है, आज भी है वो। मुझे 2 साल के बाद पता चला उन्हें टीबी है। एक दिन हमारे कलीसिया के अंदर एक वक्ता आए, मीटिंग पूरी होने के बाद मैं वहां पर खड़ा था और मैंने लोगों को कहा था कि आप चाहें तो आप पादरी साहब से दुआ करवा सकते हैं। सब लोग खड़े हो गए, वो बहन भी आई और मैं पास्टर को इंट्रोड्यूस करवा रहा था, ये इसका नाम है, ये इनका नाम है। तो वो बहन आगे आई तो मैंने उनको कहा दुआ करवा लो। तो बोलती है भैया, पास्टर ने बोला हाँ भैया मुझे टीबी है। मैंने देखा, मैंने कहा मैं 2 साल से इसके साथ हूं, मुझे आज तक नहीं पता चला इसे टीबी है। फिर उनसे प्रार्थना करवाई, वो जा रही थी। मैंने कहा बहन बहन रुको 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 रुको, इधर आओ। मैंने कहा आपको टीबी है? हाँ।
मैंने कहा आपने कभी बताया नहीं है मुझे। तो मुझे बोला आप ठीक कर सकते हो क्या? मैंने ठीक कर सकता हूं मतलब? लोगों को क्या लगता है लोकल पास्टर मतलब सर्दी जुकाम बुखार वाला। लोकल पास्टर मतलब में क्या क्या ठीक करेगा? सर्दी जुकाम खांसी बुखार लूज मोशन। लेकिन बाहर से पास्टर आया ना, वो कैंसर HIV कोविड-19 ये सारी बड़ी बड़ी बीमारियां। तो उन्होंने बोला भैया आप ठीक कर सकते हो। मैंने बोला नहीं नहीं मैं नहीं ठीक कर सकता। अच्छा हो जाओ। कभी कभी लोगों को लगता है इतना मनुष्यों पे भरोसा मन्नतें, ये आपको बिब्लिकल लगता है सब? लास्ट सैटरडे यहां पर एक बहन 3 किनली की पानी बोतल लेकर आई, बोला प्रार्थना करके दो पानी के ऊपर। मैंने कहा पानी के ऊपर प्रार्थना? ऑयल के लिए सुनी थी मैंने। आपको पता है मैंने क्या कहा? मैंने कहा बहन पानी के लिए प्रार्थना नहीं होती है, क्योंकि मुझे पता था आज पानी के लिए करूंगा, कल दुपट्टा भी लेकर आएगी, परसों तकिया लेकर आएंगे घर से। ओ हमको नींद नहीं आती है, तकिए लेकर प्रार्थना कर दो, इस पे पैर रखें, हाथ रखें, पैर रखें, सो जाए। चीजों पर भरोसा, पास्टरों पे भरोसा, लोगों पे भरोसा, ये लड़ाइयां हैं आपकी। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में किसी को पानी की बोतल नहीं दी है, किनली बिस्लरी जो भी होती है, लो भैया प्रार्थना करके दो। देख रहे हो ओल्ड मेंटालिटी। खुदा में आए हैं पुराने मन के साथ। आज जो मैं आपको समझाऊंगा, मेरी दुआ है प्रभु से उसको छोड़ और किसी पे हमारा भरोसा ना। पॉल कहता है हमारा भरोसा मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर है। वी बिलीव इन हिज वर्ड। पतरस कहता है हमने तुम्हें चतुराई से गढ़ी हुई कहानियां नहीं बताई हैं, हमने समय मसीह के प्रताप को देखा। व्हाट अ मैन। आइए अब स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैसेज अब चालू हो रहा है। तो भैया इतने देर से क्या किया? समझा रहा था, अब लड़ना सीखेंगे। आमीन। आज से बहुत साल पहले जब परमेश्वर ने 25 साल की दुआ पाने के बाद जो बेटा इब्राहिम को मिला था, प्रभु उसे कहता है उसे उठा और मोरिया पे जा और होम बलि काट, टुकड़े कर और जला। कितनी खतरनाक बात है ना, होम बलि कर। और बाइबल बताती है जब इब्राहिम ने यह बात सुनी। मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं बहनों भाइयों, आपको लगता है क्या हर नेगेटिव बात खुदा की तरफ, मतलब हर नेगेटिव बात जो होती है वो शैतान की तरफ से होती है? मैं आपको एक बात बताता हूं, इट्स शायद आपको थोड़ी अजीब लगेगी। आपको पता है अगर एक व्यक्ति आपको हर्ट करता है तो जानते हो अगर आपको ठेस पहुंचती है तो आपको क्या करना है? उसके बाद आपको उसे क्षमा करना है। ये बात सब जानते हैं, पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? आपको उसको क्षमा कर देना है दिल से, लेकिन आपको ये बात पता है अगर उससे अपने गुनाह का पछतावा नहीं है तो आपको उसके साथ संगति नहीं करनी चाहिए।